बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपका ये खादम तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आँख ऑफिशियल से आपसे फिर मुखातब है। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज़ से मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अपनी तबीयत नसाज़ी के बावजूद कल मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने अर्ज़ की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फ़ैसला है वो देखें कि उसके तनाज़र में ये एफ़आईआर जो है ये सरकार की मुद्दइयत में ये काटी जाती है या इमरान खान की जो है पीटीआई उसके जो फैसल नियाज़ी साहब ने दरख्वास्त दी है उसके जो मवाद है या जो उन्होंने उसमें अपनी पेश की हैं चीज़ें कि किन किन लोगों के खिलाफ एफ़आईआर काटी जाए, उस पे जो है एफ़आईआर काटी जाती है। तो ये आपको सारा कुछ बताएगी कि एफ़आईआर अगर उस तरफ से काटी गई तो ये मामला किस तरफ जाएंगे, और अगर पीटीआई के मौक़िफ़ को मान के तो उस पर काटी गई तो फिर क्या जो है वो बात होगी। आपने देख लिया कि मेरे खदशात बिल्कुल ठीक हुए और वही हुआ कि एफ़आईआर जो है वो अपना इसके जो है सरकार की मुद्दइयत में एक एसएचओ की जो है उसकी दरख्वास्त पे जो है वो काटी गई है। अच्छा, इससे पहले नाज़रीन, मैंने एक कुछ 4-5 मिनट का वीडियो क्लिप किया था जिसमें मैंने कोई 4-5 बड़े चुभते सवालात किए थे। वो भी आप लोगों ने देखे होंगे, और मज़े की बात कि आज उन्हीं 5 नुकात को लेके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जो दरख्वास्त भेजी है उन्हीं 5 नुकात को उन्होंने अपने उस ख़त में जो है वो जो है डिस्कस किया और पेश किया कि अदालत आलिया जो है वो इन नुकात को देखे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि और एक इत्मीनान आया कि जो चीज़ें मैं आप लोगों से इस यूट्यूब चैनल पे आपसे बात करता हूँ, पेश करता हूँ, तो उसमें जो है वो कितनी सच्चाई होती है और कितनी हकीकत होती है और वो किस फोरम पे जो है वो देखी जाती हैं। जैसे जैसे मेरे व्लॉग आ रहे हैं, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़, क्योंकि ये चैनल जो है मेरा ये हकीकत पे मबनी खबरें आप लोगों से शेयर कर रहा है, ये सच्चाई बयान कर रहा है, तो इसको प्रमोट करें। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब छोटी सी बात आपसे करूं कि उन सवालात को देख के, कल की जो एफ़आईआर काटी गई है उसको देख के, तो फिर एक बात आ गई कि इमरान खान साहब ने जो है दोबारा जो एहतजाज की कॉल दी है वो क्यों दी है। मैं आज फिर अपनी इस बात पे बड़े ज़ोर से कह रहा हूँ कि इमरान साहब ने फिर पिछले 4-5 रोज़ से जो है वो जो बैकडोर अपना चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे इन्होंने किया, और इनकी सारी और सारी जो है ज़ोर वो सिर्फ एक बात पे है कि जो तकर्री 29 नवंबर को वो चेंज होनी है उसके बारे में उनका सिर्फ एक तफज़ है कि सिर्फ एक शख्सियत को आर्मी चीफ ना लगाया जाए, बाकी जिसको मर्जी लगाया जाए। तो वो मुज़ाकरात में क्योंकि ये बात चल रही थी तो इसलिए वो फिर जो है वो 10-15 दिन का लेके गए हैं, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक जो तय हो चुका है आज से 1.5-2 हफ्ते पहले जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं जिसमें तय भी हुआ कि ये तकर्री का जो अनाउंसमेंट है वो 20 या 21 को होनी है। तो एक तो जो है ये अपना जो प्लान चला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, टुक टुक लगे हुए हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद में रहना है, तो उनको फिर भी अब भी एक हल्की सी एक वो जिसको कहते हैं ना उम्मीद है कि शायद मेरी बात जो है पूरी हो जाए। दूसरी जो बात मैं आपकी तरफ आपसे कहनी चाह रहा था, आपने देखा 2 दिन से पूरे शहरों में छोटे छोटे जो मॉब्स हैं वो आ रहे हैं, वो इनकी स्ट्रेटजी थी कि उसको ये कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ भी जो है वो रियासत है, और रियासत के जो अदारे हैं उनमें तो बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं। तो फिर वहाँ पे बैठ के आज जब मैं ये आपसे वीडियो की रिकॉर्डिंग करके मुखातब हो रहा हूँ, तो मेरी आखिरी इत्तलात तक इस्लामाबाद में कुछ बड़े सख्त फैसले हो चुके थे, जिसमें जो है वो गवर्नर राज और उसके लिए जो है पूरा पूरा बवाद जो है वो इस वक्त उनको मुयस्सर हो गया है कि ये छोटे छोटे मॉब जिस तरह इन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, तो वो एक बड़ा वैलिड रीज़न है कि जी निज़ाम हुकूमत जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आप देखें
کہ آپ کے آئی جی پنجاب نے، آپ کے چیف سیکرٹری پنجاب نے لیٹر لکھ دیے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ بہت زیادہ مواد تھا اس کے، جس کے تناظر میں آج یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ چیز ہے تو چلو ہم اسمبلی کا اور اس کا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، سینٹ کا مشترکہ، اور وہاں سے ہم یہ منظور کروا کے قرارداد جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی وہ جو یہ لوگوں کا ذہن ہے نا کہ جی صدر کے ہوتے ہوئے اپنا یہ جو ہے نہیں ہوگا، تو میں آج ایک بات کہہ دوں کہ یقین جانے اگر انہوں نے کسی کو پھانسی بھی لگوانا ہے نا، تو یہ صدر نہ بھی چاہتا ہوگا نا تو یہ اس کے پروانے پہ بھی دستخط کرے گا۔ یہ لوگوں کی بھول ہے۔ اگر فلوک لغاری جو ہے وہ بے نظیر کی حکومت توڑ سکتا ہے نا، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ علوی صاحب جو ہے نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فروق لغاری کے متعلق جو مرضی کرے، ایک سلجھا ہوا سیاستدان تھا، پہلے بیوروکریٹ تھا، اس نے پوری دنیا دیکھی تھی، پارٹی کی سیکرٹری، جنرل سیکرٹری رہا تھا پیپلز پارٹی کا، اور لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جب حالات ہوا چلتی ہیں نا تو پھر بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اس لیے آج پھر جب یہ تحریک انصاف کے پاس یہ بات پہنچ گئی ہے تو انہوں نے آج ابھی آپ دیکھیں کوئی گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام جتنے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ یہ مظاہرین جو ہیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اب مظاہرے نہیں ہوں گے، صرف ہم اسلام آباد پہ زور رکھیں گے۔ تو اسلام آباد پہ جو زور ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ ابھی وہ دباؤ رکھیں اس تقرری کے لیے، لیکن اب تک بات وہی ہے کہ ایک نمبر ہی ہے۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ موجودہ چیف کے ہوتے ہوئے حالات اس قدر بگڑ جائیں کہ پھر جو ہے وہ مارشل لا آ جائے۔ تو پھر مارشل لا جب آتا ہے تو جو سٹنگ چیف ہوتا ہے وہی سٹنگ چیف رہ جاتا ہے۔ تو اگر یہ حالات اس دن تک اتنے نہ بگڑے کہ کوئی مارشل لا کی طرف ہم گئے تو پھر ایک نمبر جو ہے وہ ایک نمبر نہیں آنا ہے۔ تو فی الحال اگر انہوں نے تھوڑا سا آج ویسے کہہ کے انہوں نے اب وہ گورنر راج والا جو ہے فیصلہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اب آگے چلا گیا ہے کہ وہ صورتحال جو ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ نہ سنبھلے تو میرا نہیں خیال کہ 20-21 تاریخ کو وہ آنے دیں گے۔ ایک ہفتے کے اندر جو ہے یہ گورنر راج کا دونوں صوبوں میں، کے پی میں اور اس میں پنجاب میں بھی ہو جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ باقی باتیں جو ہیں پھر اگلے بھی لوگ میں ہوں گی وقتی طور پہ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔